ट्रेडिंग से जो पैसा बनाओ, जरूरत हो उस पैसे की तो उतना निकालो, बाकी को इन्वेस्ट करो। म्यूचुअल फंड की तरफ नहीं जाना है, एसआईपी की तरफ नहीं जाना। क्यों यार म्यूचुअल फंड अगर इंडिया में सबसे बड़ा स्कैम अब निकला तो वो म्यूचुअल फंड में निकलेगा। म्यूचुअल फंड में आप नोटिस करो एक बार, कोविड से लेके अब तक हर स्टॉक मिड कैप स्मॉल कैप वाले कम से कम भी 4 या 5 टाइम्स हो चुके हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो वालों के पास रिटर्न तो नॉट अबव मोर देन 20%। क्यों? ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आपका पैसा लेकर कहाँ लगा रहे हैं इसका इन्फॉर्मेशन कहाँ है आपके पास? कौन सा स्टॉक जब आप एग्जिट कर रहे हो, कौन सा स्टॉक किस प्राइस पे एग्जिट हो रहा है, इसका प्राइस कहाँ है आपके पास? आपको इंडिया में जो सबसे बड़ा अगला स्कैम होगा वो म्यूचुअल फंड में होगा। सुन लिया आपने, वीडियो भी देख लिया। पता नहीं आप लोग कितना सीरियसली इस चीज़ को लिए होंगे यहाँ पे, और काफ़ी सारे लोग जरूर मान गए होंगे बात, लेकिन समझाता हूँ, वीडियो पूरा देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है और लोग फंस जाते हैं और उस चक्कर में अपना फ्यूचर बर्बाद कर लेते हैं। पहले तो ये वीडियो जिनका है वो ट्रेडर हैं, ठीक है। तो एक चीज़ थोड़ा सा हिपोक्रेसी दिखाता हूँ यहाँ पे, जहाँ पे ब्रोकर जो है, ब्रोकर सामने से कह रहा है, जो रेगुलेटर है वो सामने से कह रहा है, ये सब जिस पे आप भरोसा कर सकते हो वो सामने से कह रहा है कि जिस चीज़ के अंदर 100 में से 2-4 लोग अच्छे से पैसा कमा पाते हैं, 100 में से 2-4 लोग बस अच्छे से पैसा कमा पा लेते हैं, उस चीज़ को करने के लिए ये यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि एकदम बढ़िया चीज़ है, ये काम आप करो, जो कि ट्रेडिंग है, वो ये कह रहे हैं। और जहाँ पे सबसे कम रिस्क है, सबसे इक्विटी कैटेगरी में सबसे कम रिस्क म्यूचुअल फंड के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट करने में है, वहाँ पे ये कह रहे हैं कि नहीं, वो सबसे बड़ा स्कैम है। 2 लोगों के नाम बताता हूँ, आपको इंटरनेट पे ढेरों वीडियोस मिल जाएंगे। इंडिया के अगर सबसे बड़े रीनोन्ड इन्वेस्टर की बात करते हैं आप, तो राकेश झुनझुनवाला हो जाते हैं। दुनिया के सबसे बड़े तो वॉरेन बफे हो जाते हैं। इस टाइम पे ये 2 लोग हैं जिनको सब लोग मानते हैं। ये इतने बड़े इन्वेस्टर हैं, फिर भी ये कहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बहुत वायरल भी एक वीडियो राकेश झुनझुनवाला सर का हुआ था, ये वाला म्यूचुअल फंड वाला, कि अगर आपको पता नहीं है कि कौन सी दवाई लेनी है तो डॉक्टर से सलाह लो, डॉक्टर से सलाह लो। तो वैसे ही अगर आपको पता नहीं है कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है तो म्यूचुअल फंड्स को दे दो पैसे, वो इन्वेस्ट करेगा आपकी जगह। तो जो इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर कम इन्वेस्टर जो भी कहें, उनको ये चीज़ सही लगती है। और जो नए नए आजकल ट्रेडिंग सिखा रहे हैं लोगों को, जिसमें से ट्रेडिंग कितने लोग सीखते हैं पता नहीं, ज़्यादातर लोग तो अपना नुकसान ही करते हैं। ऑफिशियल डेटा बताता है कि 90% से ज़्यादा जो ट्रेडर्स हैं वो लॉस में ही रहते हैं। ऑफिशियल डेटा ब्रोकर का भी है, रेगुलेटर का भी है, फिर भी ट्रेडिंग के पीछे लोग पागल हैं। और अगर कुछ लोग समझ भी रहे हैं तो ऐसी वीडियोस बनाकर उनको थोड़ा सा भ्रमित कर दिया जाता है। सारे सवालों का जवाब देता हूँ। कोविड के बाद से सारे स्टॉक्स ने मिड कैप स्मॉल कैप 4-5 गुना हो गए। सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, सारे स्टॉक्स 4 से 5 गुना नहीं हुए हैं। कई कंपनीज बंद हो गई, कई कंपनी फ्लैट है, कई कंपनी 2 गुना हुई है, कोई 50% नीचे है, कोई 4-5 गुना भी हो गई, कोई तो 10-20 गुना 100 गुना भी हो गई। तो हमेशा स्टॉक मार्केट ऐसे ही काम करता है। तो सारे 4-5 गुना हो गए ये हम यहाँ पे नहीं कह सकते। अब इसी के एवज में अगर हम म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न देखते हैं, जो कि इन्होंने कहा है कि 20% बस रिटर्न मिला है म्यूचुअल फंड में, लगभग सारे स्मॉल कैप फंड्स ने 20% प्लस एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है कोविड से अभी तक। कुछ तो ने 40%, और कह सकते हो 8-10 से ऊपर तो 30% से ज्यादा रिटर्न देके बैठे हैं कोविड से अभी तक एनुअलाइज्ड। तो क्लियर चीज है कि इन्होंने देखा नहीं डेटा, बस ऊपर ऊपर बिना देखे बात करें। अगर डेटा देखते हैं तो ये बात ये करते ही नहीं। इसके बाद आगे ये बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड के अंदर में पारदर्शिता नहीं है, पारदर्शिता नहीं है। और एक चीज मैं ये बताना भूल गया कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स ने जो इस तरीके के रिटर्न्स दिए हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में, वो तब दिए हैं जब वो 100% अपना पैसा स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे हैं। 65 से 70, कोई कोई 75% इन्वेस्ट कर रहे हैं स्मॉल कैप के अंदर, बाकी मिड कैप या लार्ज कैप डेट और कैश में होल्ड रहता है। तो सिर्फ 65-70 ही प्रॉपर स्मॉल कैप के अंदर गया, बाकी लार्ज कैप के अंदर गया और उसके अलावा डेट में या कैश में गया, फिर भी ऐसे रिटर्न है। तो इन रिटर्न्स को खराब आप नहीं कह सकते हैं। कोई भी जो समझदार इन्वेस्टर है, जो
ट्रूली इन्वेस्टिंग को समझता है या दूसरों की भलाई की बातें करता है, वो कभी ऐसे रिटर्न्स को खराब नहीं कहेगा। जिसको अपना एजेंडा चलाना है, ट्रेडिंग का या कोर्स बेचना है या कुछ ऐसा करना है, वही इन चीज़ों को स्कैम या गलत बताएगा। अब आके बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता के बारे में। अब इससे ज़्यादा पारदर्शिता आपको क्या चाहिए कि जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं वो अपनी स्कीम्स के बारे में हर महीने लिक्विडिटी के बारे में भी अब तो अपडेट कर रही है, हर महीने कि कितने दिन में वो पूरा लिक्विड कर सकते हैं। प्लस हर महीने वो बताते हैं कि कौन कौन से स्टॉक में कहाँ पे आपका पैसा इन्वेस्टेड है और कितना पैसा इन्वेस्टेड है, हर महीने बताते हैं। रियल टाइम में जो ये कहते हैं कि रियल टाइम में चाहिए, अगर ऐसा इनका मांग है या किसी का भी मांग है, तो रियल टाइम अपडेट्स नहीं दे सकती हैं सिक्योरिटी रीजंस से म्यूचुअल फंड। ये चीज़ आप समझिए, अगर रियल टाइम अपडेट देने लगी म्यूचुअल फंड कंपनी तो इतने सारे फ्रंट रनिंग के केसेस होने लगेंगे, इतने सारे स्कैम्स होने लगेंगे इक्विटी मार्केट के अंदर में कि फिर उसको रोकना नामुमकिन के बराबर हो जाएगा। रियल टाइम अपडेट्स नहीं दे सकती हैं कोई भी एएमसी या कोई भी इंस्टीट्यूशन, रियल टाइम अपडेट नहीं दे सकती है। हर महीने तो आपको अपडेट मिल जा रहा है कि हर महीने कितना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट हुआ है, कहाँ से कितना बेचा गया है, कहाँ पे कितना खरीदा गया है, हर महीने आपको ये चीज़ मिल जाती है। फिर भी यहाँ पे बात की जा रही है कि पारदर्शिता नहीं है। क्यों? क्योंकि अपना कोर्स बेचना है, क्योंकि अपना एजेंडा चलाना है। ये क्लियर सब लोगों को समझना चाहिए। ऐसी चीज़ें इसलिए भी बोली जाती है ताकि कुछ उल्टा सीधा बोल देने से ना वीडियो वायरल हो जाता है, और थोड़ा बहुत जो बड़े चैनल से उस पर जाके कुछ उल्टा सीधा बोल दो तो और वीडियो वायरल हो जाता है। इसलिए इससे पहले भी एक बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने भी म्यूचुअल फंड के बारे में ऐसे ही बोला था कि बबल बिल्ड हो रहा है, स्कैम हो जाएगा, ये वो दिस दैट। कुछ नहीं हुआ। अभी ये वीडियो भी मेरे सामने है, यहाँ भी हमें दिख रहा है कि स्कैम हो जाएगा। तो थोड़ा सा अलग बोल के वायरल होने की भी कोशिश की जाती है, और बाकी ट्रेडिंग प्रमोट करना, इन्वेस्टिंग कोर्स प्रमोट करना या टेलीग्राम ग्रुप प्रमोट करना, सेमिनार प्रमोट करना, इन सब के कारण तो ये सारी चीज़ें होती ही रहती है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? ट्रेडिंग करके पैसे कमाओ और म्यूचुअल फंड से दूर रहो। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट मत करो, ट्रेडिंग करके कमाओ और स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट करो। तो बिल्कुल भी मैं डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, डेफिनेटली करना चाहिए, मैं भी करता हूँ कभी कभी कुछ कुछ स्टॉक्स के अंदर में। और मैंने बताया हुआ है कि कुछ स्टॉक्स और स्मॉल कैप फंड्स, लार्ज कैप वगैरह के अंदर मैं नहीं करता इन्वेस्टमेंट, बताया हुआ है। तो उसके खिलाफ मैं नहीं हूँ, लेकिन जिसको समझ में आता है, जो कर सकता है, उसके लिए सही है। अब जिसको दिन में जाके 10 घंटे 12 घंटे या 9 घंटे 8 घंटे काम करना है बाहर में, जो मैं लोअर मिडिल क्लास लोगों की बात बता रहा हूँ, वो अब एक्टिव इनकम पे अपना ध्यान देंगे, जहाँ से पैसा आ रहा है, जिससे घर चल रहा है, या दिन भर बैठ के वो स्टॉक एनालिसिस करते रहेंगे ट्रेडिंग करने के लिए और इन्वेस्टमेंट करने के लिए डायरेक्ट स्टॉक के अंदर में, या फिर उसके बजाय एक म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसा दे देंगे कि भाई तुम स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो, रिटर्न बना के मुझे देना है। क्या मतलब ईजियर क्या है? 10-12 घंटे या 8 घंटे या 9 घंटे जितना भी करते हो काम करना, फिर आके रिसर्च करना, एनालिसिस करना, इन्वेस्ट करना। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि मिल ही जाए, रिटर्न हो सकता है आपका नुकसान भी हो जाए। इतनी मेहनत से कमा के पैसा लाओ, नुकसान कर लो। म्यूचुअल फंड में कम से कम मेजॉरिटी चांसेस तो रहती है कि अच्छे पैसे बनेंगे लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में तो नुकसान आप कर लोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छे पैसे बनेंगे। लेकिन डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट में नुकसान के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और ट्रेडिंग में तो 95% चांस रहते हैं, मतलब 100 में से 5% चांस ही है कि आप पैसे बना पाओगे। तो आप खुद सोचो, अपना दिमाग लगाओ। ऐसी वीडियोस जो आप देखते हो ना, ऐसी वीडियोस को प्रमोट मत किया करो, रिपोर्ट कर दो या डोंट रिकमेंड दिस चैनल कर दो या कुछ भी कर दो, लेकिन ऐसी वीडियोस से दूर ही रहो, क्योंकि ऐसी वीडियोस ही माइंड को डाइवर्ट करते हैं, और जिसके कारण आप अपने गोल से डाइवर्ट हो जाते हो। और इतना अच्छा खासा, मान लो आप लाख रुपए म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर चुके हो, अगर उस लाख रुपए में 1 रुपया नहीं भी इन्वेस्ट करते हो, और अगर 10 साल तक 1 लाख भी वो रह जाता है इन्वेस्टेड, तो कम से कम भी वो 4-5 या अच्छी रही किस्मत तो 6-8 लाख रुपए भी हो जाते हैं। कई स्कीम्स ने पिछले 10 साल में 1 लाख रुपए को 10 लाख से ऊपर भी किया है, लेकिन हम एवरेज मानते हैं कि एक का 5 लाख तो हो जाएगा। अब पता चला 1-2 साल इन्वेस्ट किए हुए थे और इनकी वीडियोस देख के चले गए ट्रेडिंग करने, लाख रुपया भी डुबा के खत्म कर दिया। क्या फायदा हुआ? इससे अच्छा कम से कम जो पैसा इन्वेस्टेड है उसको तो इन्वेस्टेड रहने दो। उम्मीद है जो बोलने का कारण था, जो बोलने की ज़रूरत थी, वो क्लियर होगी, समझ में आया होगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। यही सब चीज़ें नॉइज़ होती हैं जो कि आपको अपने गोल से दूर करती है।
समझदारी दिखाएं, इन सब चीज़ों से दूर रहें। कोई क्वेश्चन क्वेरी है नीचे कमेंट में पूछ लें।